ये हमारा अरुणाचल प्रदेश लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट कानूबरी का जो वीकली मार्केट है, थर्सडे वीकली मार्केट, जो हर साल हर मंथ हर सप्ताह एवरी थर्सडे को यहाँ पे वीकली मार्केट होता था। लेकिन बीच में अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने कुछ सारे जितने भी अरुणाचल प्रदेश में जो वीकली मार्केट है उनको बैन किया गया था। लेकिन हाल ही में अलाउ कर दिया, फिर से जहाँ जहाँ बैन हुआ था उसको सारा भी छूट दे दिया, खुला हो गया। लेकिन अभी भी अरुणाचल प्रदेश जो लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के जो कानूबरी का जो थर्सडे मार्केट है पिछले 3-4 हफ्ता से चल रहे हैं। लेकिन अभी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, पहले आसाम से जो मार्केट व्यापारी लोग आते थे आजकल यहाँ पे आना बंद हो गया। उसका क्या कारण है वो आगे आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ में सारे के सारे अभी सिर्फ हमारे लोकल लोग ही होंगे, यहाँ के लोग ही होंगे जो अलग अलग गांव से यहाँ पे ऑर्गेनिक सब्जियाँ, ऑर्गेनिक फल मल जो भी यहाँ पे लाया गया है, जो सभी लोग अपने अपने खेतों से यहाँ पे लाए हैं। आइए अंदर तक चलते हैं पहले कि यहाँ आज कितने लोग, कौन कौन से गांव से लोग आया है, ये सबसे पहले देखते हैं। और मार्केट कवर, यहाँ मार्केट के घर जो है, बाज़ार जो है पूरा खाली पड़ा है, पूरा सुनसान वीरान पड़ा है। क्योंकि यहाँ पे जो बाहर से व्यापारी लोग आना था, जिसको ऐसा सुनने में आ रहा है कि यहाँ आसाम के जो कुछ लोग उनको रोक रखा है, यहाँ अरुणाचल के जो गेट है एंट्री होने नहीं दिया है, जिसके कारण आज यहाँ पे बाहर का जो व्यापारी लोग है नहीं आ रहा है। सिर्फ यहाँ का लोकल लोग है जो पान ले आया करता है, झाड़ू लाते हैं, यहाँ पे अलग अलग खेतों से सब्जियाँ लाती है। बाहर का व्यापारी आया है क्या आज कोई? नहीं आया ना? तेमकाट व्यापारी पर डोंचे में, व्यापारी पर डोंचे में सो खनाम दो या ना तेमलाय जानसे अमन चे में अमन योको अमन ले जो अब यहाँ से चलते हैं हम। एक्चुअली ये बेला फ्लुकाट पे या हाँ kalau sakmi dong cemi Dong pa, asama पर मिला ये na, koma kaba alata. अब ले। तो ये देखिए यहाँ पे पान लाया था, लेकिन आसाम का जो व्यापारी यहाँ जब पहुँचा तो उनको लेने के लिए मना कर दिया। आसाम का जो आवाबासी Hom kabu aba alata. आसाम में कुछ अलग टीम है बाजार कमेटी, उसके द्वारा जो व्यापारी है उन लोगों को यहाँ से किसी भी चीज़, यहाँ पे किसी भी चीज़ लेने से मना। इसलिए व्यापारी तो आए थे लेकिन खाली खाली वापस लौट चला गया। यहाँ पे ऐसे पड़ा है सारे सब्जी जो लाया है अलग अलग। चलते हैं अभी नेक्स्ट गेट के उस पार में, फिर दूसरा टीम है यहाँ पे रोक रखा है। सेक्रेटरी साहब गुड मॉर्निंग। ठीक है, हाँ ठीक है। क्या हुआ आज हम लोग का बाजार को लेके क्या हो रहा है? आज अभी हम ऐसे है, हम असम का बाजार को हम आने दे रहा है। हाँ। तो खेतबाड़ी का 1-2 हटखुआ है, ये लोग मना कर रहा है। तो असम का आदमी ने तो पूरा व्यापारी लोग पे अभी आया था कि हम लोग को बाजार अंदर ही आने दो, आपस में मिनिस्टर ऑफिसर लोग बात करो। हाँ। हम लोग तो अरुणाचल में करना चाहता है, यहाँ तो लॉस होगा। और बारिश का मौसम में भी ऐसे भी हम लोग को बहुत तकलीफ है। यहाँ पे हम लोग बाज़ार यहाँ में नहीं कर सकता है क्योंकि पानी फ्लड होगा गर्म मौसम में। तो हम लोग वो देखते हम आज का बाज़ार नहीं है, 40 साल हो गया थर्सडे बाज़ार हुआ। हम लोग को यहाँ में 1-2 आदमी खेतबाड़ी का बाज़ार कमेटी पार्टी ने रोका के रखा है, ये गलत है। आप लोग पे साथ देना चाहिए बोलकर रिक्वेस्ट करने के लिए आया बाज़ार पार्टी। अभी आप लोग आपसे मिला है वो बाज़ार कमेटी पार्टी आया ही नहीं, हम बोला ही भी था लोग को बात करेगा। या तो हम लोग को थर्सडे दिन यहाँ खाएगा, जो बाकी दिन आप लोग वहाँ में खाओ, आपस में मिल मिलाप से बात करेगा। फिर भी बोलता है हम असम का आदमी को घुसने नहीं दूंगा अरुणाचल में, ये मना किया। मेरा तरफ से तो हम लोग पूरा फ्री दे रहा है, पास भी नहीं बनाया है। एसी साहब से भी परमिशन लिया, सबसे कोई भी सर पास मत ले आओ, आराम से जाने दो बाजार करने के लिए। असम का आदमी को कोई रुकावट नहीं, आ सकता है बिंदास बाजार करने के लिए। आपका परिचय? मैं बाजार सेक्रेटरी है चौहान बीएम,
आर्मी एक सर्विसमैन हूँ। हम फिलहाल में टाउन सेक्रेटरी हैं। ये सर जी जो है हमारा कानूबरी टाउन का बाजार सेक्रेटरी है। इन्होंने सुबह से यहाँ पे जो बाजार से आती है व्यापारी लोग, उनको वेलकम करने के लिए वो यहाँ खड़ा है। साथ ही साथ जो आसाम का जो इस पार के खेरबाड़ी के जो बाजार कमेटी जिन्होंने रोक रखा है पिछले सप्ताह से, उन सभी को भी इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आए यहाँ पे आपस में बात को सुलझाएं, एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करें ताकि यहाँ पे जो भी व्यापारी यहाँ पे खुला आए और फिर उनको जो भी लेना है, जो भी व्यापार करना है यहाँ पर उनको यहाँ पे खुला छूट दे। लेकिन वो आने को मंजूर नहीं है, अभी तक वो इंतज़ार पे यहाँ है। हालांकि अभी सुबह के 5 बजे से शाम के 4-5 बजे तक ये बाज़ार होती है, हमारा थासदे बाज़ार। लेकिन अभी कब तक होती है, कौन आता है, क्या बात सुलझाती है, ये हम देखते हैं। फिलहाल हम आगे गेट के बाहर भी देखते हैं कितने व्यापारी आए हैं और वहाँ का बाज़ार कमेटी से भी हम मिलने की कोशिश करते हैं। चलिए सर, आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू। हाँ निबांग। तो ये कानूबरी का एंट्री गेट है और यहाँ देखिए पूरा यहाँ पे जब अरुणाचल में ये मार्केट बैन किया था बीच में, तो उस वक्त ये हाईवे के किनारे किनारे जब मार्केट लगना शुरू हो गया था आसाम की ओर से, तब भी हमने एक बार लाइव किया था, यहाँ से दिखाया था आपको कि यहाँ में कितने बाज़ार होती है और कौन क्या चाहता है। तो तभी भी जो व्यापारी लोग हैं उन सब का कहना है कि जल्दी से अलाउ करने से ठीक है। अरुणाचल के जहाँ पुरानी मार्केट एरिया है वहीं पे ही ये लोग मार्केट रखना चाहते थे। लेकिन अभी फ़िलहाल क्या सोच है इनका मन में और यहाँ के खेरबाड़ी के जो बाज़ार कमेटी है उसका क्या सोच विचार है, क्यों रोक रखा है, ये जानने की कोशिश करते हैं। क्या लाया, कुछ लाया है? नहीं लाया? क्या करता आप? ऐसे आया? बाज़ार कमेटी आया है या मुर्गा भी जाना चाहता है? आवाज़ कर रहा है, क्या हुआ है? हाँ जी, क्या हुआ? क्या हुआ है? क्या हुआ है? ऐसे अंदर क्यों नहीं गया? अंदर वो लोग भी नहीं आने देता है। हम लोग का आसाम का जो यहाँ हाट पर है ना, हाँ वो लोग भी पब्लिक लोग भी सोचता है यहाँ 6 महीना गवर्नमेंट बंद कर दिया है। हाँ गवर्नमेंट तो हमको नहीं देखा है ना, जब हम लोग का 6 महीना हमारा कितना लॉस हुआ हाँ है कि नहीं? तो 6 महीना हम यहाँ में बैठा है कि नहीं? तो यहाँ में बैठ के हमको मैंने आज तक हम यहाँ में बैठा है, हाँ वहाँ में 6 महीना बंद कर दिया, हमको इतना लॉस कर दिया। ये अभी खुद से डिसीजन लिया है। वो लोग डिसीजन लेने से पहले सोचना चाहिए था, यहाँ में बैठा है 6 महीना का, आगे से ये लोग से बात करना चाहिए ना। अंडरस्टैंडिंग होने से तो अच्छा होगा ना। अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा? वो आप लोग को आदमी भी नहीं आने देगा। हम लोग मोटा है तो हम लोग व्यापारी लोग मोटा है ना। अभी तो आने दे रहा है, आने देता है, लेकिन आज तो देखा है जो आप लोग का आदमी तो यहाँ आने नहीं देता है, जो लेके जाता है उनको अंदर नहीं घुसने देता है। नहीं अभी दे रहा है तो खुला, अभी भी हम लोग को देता है, मालूम है, लेकिन ये लोग मैंने ये असम का लोग मैंने जो है ना यहाँ, ये लोग बोलेगा, ये लोग बोलेगा, भी कुछ है ना, ये लोग बोलेगा, व्यापारी लोगों का भी कुछ है, मतलब डिमांड है। हाँ। क्या डिमांड है? मतलब गेट में तो कोई आप लोगों का जो एंट्री लेता है उसका कोई रिसीव नहीं देता है, और वहाँ पे हाथ तो अलग से देना पड़ता है, उसके बाद वेटरनरी का भी देना पड़ता है, फॉरेस्ट का भी देना पड़ता है। इतना सारा टैक्स लेके फिर इनालन परमिट आ गया। हाँ, इतना टैक्स लेके तो यहाँ बैठने से अच्छा है यहाँ का आदमी यहाँ से आएगा। बाजार तो किसके लिए है? बाजार तो आप लोगों के मतलब जो पॉपुलेशन है उसके लिए ही है। लेकिन अभी बाजार सेक्रेटरी बता रहा था वहाँ पे आप लोगों के लिए कोई भी ऐसा नियम लागू नहीं करेगा, सबके लिए फ्री है। ना अब तो बोल देगा, लेकिन कोई मतलब राइटिंग में कोई दे दो, राइटिंग में दीजिए। मतलब कल बंद कर देगा तो क्या करेगा? व्यापारी लोग कहाँ जाएगा तब? अभी हाथ को आया कि नहीं? असम का कमेटी हाथ में तो असम का कमेटी सारा है, सारा है। तो आप क्या चाहेंगे अभी? हम तो यही चाहेंगे जो मतलब जो बातचीत हो उसका बाद बड़ा लोग बातचीत करें, और आए आप लोगों का कमेटी भी है, हम लोगों का कमेटी व्यापारी भी है, उसका डिमांड तो जो है वो बताइए। हमारा डिमांड बहुत है, मतलब
आप लोगों का यहाँ पे गेट में अंदर घुसने के लिए भी पैसा लेता है, पान लेके आता है उसमें भी पैसा लेता है। तो इस सारा डिमांड है, मतलब हम व्यापारी की तरफ से बोल रहे हैं। हाँ, व्यापारी लोग तो 4-5 घंटा के लिए बाजार जाएगा ना, तो लोग को इतना हैरेसमेंट तो देना नहीं चाहिए। तो इन लोगों का कहना है परमिट चाहिए, उसका परमिट चाहिए, सबका परमिट चाहिए। वो तो 4-5 घंटा का लिए बैठेगा, उसका इतना परमिट देके कितना वहाँ करेगा? जाने के लिए माना नहीं किया है। सब एक कोर्ट होके, मतलब जो इशू है, इशू तो वो इशू की बातचीत करने के लिए ही यहाँ पे बैठा है। मेन बात तो यही है। अरुणाचल में बाजार हो, असम में बाजार हो, सब तो भाई भाई है। हाँ, बाजार कहीं भी हो, या कोई किसी के व्यापारी को या कस्टमर को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है जो वहाँ का डिमांड है, जो मतलब वहाँ का सिस्टम है, सिस्टम तो थोड़ा अलग होना चाहिए। यही जो डिमांड है, ताकि आप लोगों का व्यापारियों को ज़्यादा तंग ना तंग ना हो। बहुत तंग हो रहा है, बहुत तंग हो रहा है। फ्री हो, फ्री हो, मतलब टैक्स- यही चाहिए। मतलब आप लोगों के ऊपर 2-4 टैक्स लग जाता है। लग जाता है। बाजार का टैक्स अलग, चार इधर- चार आपको टीम अलग तो देना पड़ता है, गेट सब पे अलग देना पड़ता है। फिर वो गाड़ी अभी का नया अलग जो देना पड़ता है। खुला है वहाँ पे भी टैक्स देना पड़ता है। फिर एनआरआई परमिट का भी देना पड़ता है। इतना तो नहीं होता है ना। 4-5 घंटा का लिए व्यापारी जाएगा, बैठेगा, उसका उतना पैसा बाद वो 600 रुपये वहाँ पे डाल के आएगा। 700 रुपये का वो क्या करेगा वो? तो अभी हथवा है कि नहीं, कमिटी है? मिलने से ठीक है। सारा है यहाँ पे। आइए, ओ, यहाँ पे है। आइए। हाँ, আহক এবাৰ। আমিতো ইয়াতে নতুনকৈ এতিয়া বজাৰ আসাম চৰকাৰ যিটো গভৰ্ণমেণ্ট ৰেভিনিউৰ কাৰণে ইয়াতে যিটো এলটমেণ্ট দিছে তাতে বহাবৰ কাৰণে আমাৰ গ্ৰুপ লগা মই মেম্বাৰ হয়। अच्छा, आसाम सरकार यहाँ में अलाउ करते हैं। এলটমেণ্ট দিয়া হে Allotment দিয়া। 1 বছৰ কা हाँ, এইটো 6 মহিনা অৰুণাচললৈ বন্ধ কৰি ৰাখিলে। তো তেতিয়া বেপাৰীবিলাক ক'ত যাম বুলি আমাকে চবকে যোগাযোগ কৰিলে। আমি কমিটি বনাই কেনে ইয়াতে 6 মাহ বহালে। 6 মাহ বহাৰ পিছত আসাম চৰকাৰে 1 বছৰ কাৰণে আমাক এলটমেণ্ট দিলে। এলটমেণ্ট দিয়াৰ পৰা এতিয়া তাতে খুলিছে কৈছে বজাৰটো। খোলাৰ পৰা তো পাব্লিকবিলাক বা বেপাৰীবিলাক ডিমাণ্ড দিছে, তো আগত যিটো ছিষ্টেম আছে মাজতে 6 মাহ বন্ধ কৰি কেনে তাতে টেক্স দিব লগা হৈছে, ইনাৰেল পাৰ্মিট কাৰণে গেটতে, আকৌ বজাৰতে দিব লাগে, তাৰপিছতে গাহৰি ব্ৰইলাৰবিলাক ভেটেৰিনেৰী দিব লাগে, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ টেক্স আছে। বা তাতে লোকেল পাব্লিকবিলাকো কিছুমান হাৰেছমেণ্ট কৰে, কাপোৰ চাপোৰ ল'লে বা গেলামান ল'লে। তো আমাৰ কথা কৈ কেনে ইয়াতে খোলাৰ পৰা আমি এতিয়া আসাম গভৰ্ণমেণ্ট লগতে 1 বছৰ কাৰণে আমি এগ্ৰিমেণ্ট হৈছে। এগ্ৰিমেণ্ট হোৱাৰ পিছতে যোৱাৰ বৃহস্পতিবাৰ আৰু এই বৃহস্পতি অলপ খেলি মেলি হৈছে। আমি ভাবোঁ অৰুণাচল আৰু আসাম একেলগতে আছোঁ, যে আলোচনাটো হওক। আমিতো কোৱা নাই যে আলোচনা নকৰাকৈ আমি ইয়াতে হ'ব তাতে যাব নিদিম, কোৱা নাই। কিন্তু আমাৰ যিখিনি সমস্যা আছে, আমাৰ বেপাৰী সমস্যা হওক বা আমাৰ যিটো অসম চৰকাৰে ইয়াতে আমাক বহাবৰ কাৰণে দিলে, আমাক সম্পূৰ্ণ কাগজ দিলে, আমি কাগজৰ কাৰণে আজি ইয়াতে বহিছোঁ। তো কথাটো সেইটো ধৰণে এতিয়াও আহক, আলোচনা তেওঁলোকে কৰক, আলোচনাৰ মাধ্যমে যিকোনো সমাধান হ'ব। এইটো অৰুণাচলৰ বজাৰ ছেক্ৰেটাৰী ৰখি আছে তো আপোনালোক? এইটো বজাৰ ছেক্ৰেটাৰী ৰখিছে, আমিতো নাজানে। তাত বজাৰ ছেক্ৰেটাৰী ৰাখিছে, আমাৰ লগততো কথা পতা নাই, কোনো কথা পতা নাই। আমিতো 6 মাহ ইয়াতে বহালোঁ, বোলে 1 মাহ বহাইছোঁ বা 2 সপ্তাহ বহাইছোঁ, তাৰপৰা খুলিছে, তাত যোৱাটো বেলেগ কথা। ইয়াতে 6 মাহ বহোৱাৰ পিছতে তো পটাপট তাতে খুলি দিছে। প্ৰব্লেমটো হৈছে তাতে বজাৰ ছেক্ৰেটাৰী কৈ আছিলে তাত যিখিনি প্ৰব্লেম আছে সেইবিলাক আলোচনা কৰিম, আৰু আপোনাৰ নহয়, কথাটো শুনক। আপোনালোকৰ চাওক, আজি তাৰিখত তেওঁলোকে কৈছে হয়, কিহৰ কাৰণে কৰিবলগীয়া হ'ল? আজি যে 6 মাহ বন্ধ হৈ গ'ল, 6 মাহ তেতিয়া কিয় নক'লে আপোনালোকে আহক, আমি বজাৰটো খুলি দিছোঁ, আমাক একো ডকুমেণ্টছ নালাগে। তেওঁলোকে আজি গৈ বহাই ল'ব, নেক্সট সপ্তাহ যদি তেওঁলোকে বিচাৰে তেতিয়া কি হ'ব? তেতিয়া সমস্যাটো তেওঁলোকেই আছে। আচলতে বজাৰ ছেক্ৰেটাৰী বা বজাৰ কোনোবা পাব্লিকে তাত কোনো গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰুলটো ফ'ল' কৰিব নোৱাৰে। আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্ট যদি কালি কয় নহয় তোমালোকৰ টেক্স চাওঁ, পাছ চাওঁ, তো গভৰ্ণমেণ্টটো ধৰিলে তেতিয়া কোন ৰিক্স ল'ব? পাব্লিকেতো বা বজাৰ ছেক্ৰেটাৰীটো ল'ব নোৱাৰিব। গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো ৰুল আছে, ৰুল মতেতো তেওঁলোক যাব লাগিব। ইনাৰ লাইন পাৰ্মিটৰ পৰা আদি কৰি এতিয়া প্ৰথমতে আপোনাৰ 15 ডে তোমাৰ পাৰ্মিট ল'ব লাগিব ক'লে, তাৰ পৰা এতিয়া 1 মহিনা ক'লে, বা এতিয়া আজি তাৰিখত ফ্ৰী গৈছে। তো তেওঁলোকে বজাৰ ছেক্ৰেটাৰীহে ফ্ৰী গৈছে, তেওঁলোকেতো গভৰ্ণমেণ্ট ফ্ৰী কৰি দিয়া নাই। গভৰ্ণমেণ্টে লিখিত হিচাপে দিয়ক কোনো ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট নালাগে, চব বজাৰ ফ্ৰী আছে, তেতিয়াতো আমি চব সকলোৱে মানি ল'ব এইটো কথাটো। তেওঁলোকে বজাৰ ছেক্ৰেটাৰীবিলাকে কৈছে, বজাৰ ছেক্ৰেটাৰী মতেতো গভৰ্ণমেণ্টটো নচলে, গভৰ্ণমেণ্ট মতেতো অৰুণাচল চৰকাৰটো চলিব, হয় নে কওকচোন আপোনালোকে? नहीं, ये सब समस्या को लेकर तो अब तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाना तो चाहिए ना। बाजार कमेटी हम क्यों जाएगा, इसको गएगा। लोग- 6 महीने बाद आगे ये जो बाजार इधर में हुआ है, अभी तो फटक के मार्केट कमेटी का तरफ से लागू नहीं नहीं किया, गवर्नमेंट का तरफ से এই
সেইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে আহক, বজাৰ কমিটি আহক, আমি আলোচনাৰ মাধ্যমে যিকোনো কাম কৰিবলৈ চাওক। তেওঁলোক হৈছে বেপাৰী আছে, ইলিগেল নহয়। চাওক আসামতে চব বজাৰ ৰোড চাইডে বহিছে, আপুনি চাবচোন কোনটো বজাৰ বহা নাই, চব বজাৰটো বহিছে। আৰু লগতে আপোনালোকে চাব, আমিতো চাইডত আমি ঘৰো বনাই দিছোঁ, লাহে লাহে আমি বনাই দিছোঁ, আৰু গভৰ্ণমেণ্টো বনাই দিম কৈছে। মানে বৰ্তমান আপুনি 1 বছৰ কাৰণে পাৰ্মিটটো লৈ ল'লে? 1 বছৰৰ কাৰণে আমাৰ এলটমেণ্ট আছে এইটো বজাৰটো। ठीक है, इन सब का कहना है अभी यहाँ पे मौजूद है सामने वाला बाजार कमेटी लोग जिन्होंने इस मार्केट को यहाँ बैठाया था। जब अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने पूरे अरुणाचल में ये वीकली मार्केट को जब बैन कराया गया था, जब इन व्यापारियों के लिए इन्होंने यहाँ पे सुविधा दिया, आसाम गवर्नमेंट से बात करके इन्होंने यहाँ पे रोड साइड पे मार्केटिंग करने के लिए सुविधा दिया। लेकिन अभी जब अरुणाचल गवर्नमेंट ने फिर से अभी लागू कर दिया, अभी फिर से बजट चालू कर दिया, अलाउ कर दिया, इसके बाद इन लोगों का कहना है अभी साल भर के लिए तो इन्होंने जब 6 महीना बन रहा इन्होंने सहारा दिया, लेकिन अभी बीच में फिर से अरुणाचल जब क्या ठिकाना है कि बाद में फिर अभी आने देगा, फिर बाद में बंद होगा, या कुछ नाना प्रकार की जो यहाँ पे टैक्स देता है, जैसे कि इनलैंड पास हो गया, या फिर डिपार्टमेंट टैक्स हो गया, या अलग अलग तरह का जो अलग अलग व्यापारियों का टैक्स होता है यहाँ में अरुणाचल में, अलग अलग डिपार्टमेंट से जो टैक्स देता है, उन सब से भी हरासमेंट है व्यापारी लोग। तो इन सब समस्याओं को लेकर एक बार बैठ के बात करना चाहते हैं ना, गवर्नमेंट से, सरकार से, चाहे कमेटी हो, बाजार, सारे मिलके ये सब अगर सुलझा जाएगा तो एला होगा, सारा प्रॉब्लम सॉल्व होना है। जो हम लोग का डिमांड है वो हो जाने से हम लोग अंदर घुस जाएगा, हाँ, लेकिन डिमांड तो पूरा लिख के देना चाहिए, मतलब राइटिंग में। मेन क्या क्या डिमांड करना चाहेंगे आप वैसे? मतलब जो हम लोगों का है, क्या व्यापारी 2 घंटा 60 घंटे के लिए जाता है, हाँ। उसका आधार कार्ड है अपना पास, ऑल ओवर इंडिया का आधार कार्ड होता है, हाँ। वो देखने से इनालन परमिट का कोई इशू नहीं होता है। हाँ। हाँ, वो इनालन परमिट आप लोगों को कैंसिल करना चाहिए, क्योंकि उसका इनालन परमिट के नाम पे बहुत ज़्यादा पैसा चल जाता है और हाइसमेंट होता है। एक व्यापारी लाता है 1000 रुपये का सामान, वो देता है 300-400 का वहाँ टैक्स टैक्स लग जाता हाँ, और यहाँ पे गेट में भी लेता है पैसा, गेट में भी वो तो अनरिसिप्ट लेता है, मतलब रिसिप्ट नहीं देता है। क्या क्या सामान का टैक्स देना पड़ता है? मतलब गेट में पर गाड़ी का 100 रुपये देना पड़ता है, पर गाड़ी का 100 रुपये, कोई भी सामान लाओ 100 रुपये देना पड़ता है। और वेटरनरी का अलग है, और वो फॉरेस्ट का भी अलग है, और हाथखुआ का भी अलग है। फॉरेस्ट में किस चीज़ का ले? झाड़ू वगैरह का लाने के लिए लेता है ना। हाँ, व्यापारी लोग है, वो झाड़ू वाला, वो वाला पूछ लीजिए आप। झाड़ू वाला कहाँ है? झाड़ू वाला नहीं है, गाड़ी वाला हमें से आता है, बता पाएंगे झाड़ू का कितना लेता है? तो मालूम नहीं है, लेकिन 1 रुपये लेकर के लेता है, 1 रुपये वहाँ का मार्केट प्राइस क्या होता है? 2 रुपये लेता है, 2 रुपये। वहाँ का मार्केट प्राइस क्या होता था? कितना में खरीदता था? मतलब वहाँ पर मार्केट प्राइस तो 15 रुपीज़, अलग अलग अप डाउन होता रहता है, लेकिन 2 रुपये लेता है। ये भी झाड़ू का बिजनेस करता है। हाँ, गवर्नमेंट टैक्स, चाहे आप 5 रुपये में खरीदो, 10 रुपये में खरीदो, गवर्नमेंट टैक्स 2 रुपये 2 रुपये देने हैं। सही है, ये सब समस्या भी है आपका। हाँ, इसके लिए ये सब इशू के लिए जो मतलब एक जगह लेना चाहिए। हाथखुआ तो हाथखुआ में वो टैक्स एक जगह भरना चाहिए। सारा जगह मिला के बाजार तो किसके लिए है? अरुणाचल का पॉपुलेशन के लिए है, हाँ, और हम लोग का व्यापारी के लिए है। मतलब दो तरफ से होता है ना, तो इसके लिए बातचीत होना चाहिए। बातचीत होने के बाद जो मतलब रिजल्ट निकल के आएगा वही करना चाहिए। इतना पुराना बाजार है, ये तो हम लोग बंद कर नहीं सकते ना। सही है, सही है। ये जो बाजार है आसाम और अरुणाचल का बीच का एक रिलेशन, जो दोनों के बीच जो रिलेशन रखता है, ये मजबूत रिलेशन रखता है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली। ये आसाम से जो भी व्यापारी लाता है, अरुणाचल के लोगों के लिए सुविधा लाता है। तो अरुणाचल के लोग जहाँ डिब्रूगढ़ जाना था, जहाँ तिनसुकिया जाना था, तो यहाँ पे सामने मिल जाता है, तो ये सुविधा है। और यहाँ पे जो भी किचन सामान से लेकर घर के सारे सामान ये लोग ले आया करता था। बरसों से ही ये मार्केट होते थे, वीकली मार्केट अरुणाचल जो कानूबरी के जो थासडे मार्केट में, जहाँ सुविधा दिया गया है। लेकिन यहाँ में मेन समस्या ये है कि अरुणाचल प्रदेश की सरकार की तरफ से अलग अलग टैक्स लगता है, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टैक्स हो गया, या वेटरनरी का हो गया, या पुलिस गेट में हो गया, या अंदर में
जहाँ मार्केट कमेटी का टैक्स हो गया, इन सब मिला के मतलब व्यापारियों को भी थोड़ा सा हरासमेंट होता है। ऊपर से कभी कभी पब्लिक के साथ जूझना पड़ता है। कोई तो हर आदमी तो अच्छा नहीं होता है, कोई किसी न किसी का कोई बदमाशी वाला मिल जाता है, तो कभी कभी हरेसमेंट मिलता है। तो ये सब समस्याओं को देखते हुए और बीच में जब अरुणाचल ने 6 महीना जब बैन कर दिया था अरुणाचल में, तब इन्होंने यहाँ पे सुविधा दिया, सहारा दिया, जो खेरबाड़ी के बाजार कमेटी ने। असम सरकार से ये कोई इलीगल नहीं है इनका कहना है, ये हालांकि बाकायदा जो लीगल प्रोसेस है वो असम से इन्होंने कागज़ परमिशन लेकर इन्होंने रोड साइड में ये सहारा दिया था, जिसको अभी आगे अगर अरुणाचल में मार्केट अगर लाना है तो सारा मसले को हल करने के लिए एक बार मीटिंग बैठक होना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, तभी ये सुलझाने के बाद ही अंदर में ये लोग इंटर करेंगे, ऐसा कहना है ना, है ना है। ठीक है थैंक यू ভাল লাগিলে আপোনাক হয়। ठीक है सर अभी हम वहाँ जाके आए, बाजार कमेटी से भी मिला और बाजार व्यापारी लोगों से भी मिला। तो उन लोगों का ये कहना है, जब अरुणाचल में बैन हो गया था, जो हाथखा बोलते हैं ना असम में, कमेटी खेरबाड़ी वाला, उनका कहना है जब अरुणाचल सरकार ने जब ये मार्केट बंद कर दिया था तो उन्होंने सहारा दिया है। असम से बाकायदा इन्होंने परमिशन लेके रोड साइड में थोड़ा सा मार्केट करने के लिए उन्होंने परमिशन लेके 6 महीना इन्होंने सहारा दिया है। अभी क्या है कि उन लोगों का ये कहना है, बाजार का भी, व्यापारियों का भी और ये मार्केट कमेटी का भी, कि जो टैक्स हम लोग का यहाँ में इनरलैंड पास करना में पैसा लेता है, वेटरनरी में लेता है, फॉरेस्ट में लेता है, या बाज़ार में जो हटका लेता है हम लोग, वो सब टैक्स जो है एक साथ लगाना चाहिए और इनरलैंड पास के नाम में आधार कार्ड देख के अलाउ करने देना चाहिए, ज़्यादा तंग नहीं होना चाहिए, ये कहना है। ये अंदर का कहानी तो हमको मालूम नहीं है, बोल के बताएगा, क्योंकि ये ऑफिस का मामला है। हम जितना हो सकता है, हम बाज़ार पार्टी से भी बात किया है। हम इतना 40 ईयर्स से बाज़ार मार्केट चल रहा था, थासदे बाज़ार, हम जुग जुग से देख रहा है। कोई तो बाज़ार बनाने वाला पार्टी गुजर भी गया होगा। तो कुछ दिन के लिए अरुणाचल गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा कुछ रुकआउट किया था, इनरलैंड पास के लिए ही था। लेकिन इसके बाद तो ऑलरेडी हम लोग का एडीसी की तरफ से, एसी साहब की तरफ से मार्केट खुल चुका है। और हम रिक्वेस्ट भी किया, आप लोग आइए, आप लोग को मना ही नहीं है, यहाँ में बाज़ार करने के लिए आइए। और हम लोग लोकल आदमी को इसलिए मना किया, हम लोग लोकल आदमी ही बाज़ार खाने के लिए आएगा तो ही मार्केट खुलेगा। तो ये लोग आपस में ख़रीदने के लिए तो कोई मार्केट तो निकलेगा ही नहीं। तो हम रिक्वेस्ट किया अपना पब्लिक जनता को पे कि थोड़ा साथ दो, हम मेरा साथ, कोई ख़राब के लिए नहीं है, हम लोग के लिए अपना बाज़ार अच्छा से चलने के लिए। बस्ती बस्ती से, वोनू से, लोंगहो से या पमऊ लोंगखो चाटिंग से आया, इतना बारिश से कहाँ बैठेगा, इतना पानी फ्लैट होता है यहाँ। तो हम लोग तो लेटेस्ट हम लोग देख रहा है, और बैठने की जगह भी नहीं है, और ऑथराइज भी नहीं है हाईवे में असम आदमी हाथ को उठाने का, क्योंकि ये नेशनल हाईवे के ऊपर में बाज़ार खा के हाथ को टैक्स उठाने का नियम नहीं, ये हाईवे की ज़मीन है। और प्लस थाना में तो लेता नहीं लेता ये हम नहीं बोल सकता, ये आपस का उल्लू का बात है। लेकिन इनरलैंड पास तो हमने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, और अरुणाचल गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है। और एपीएमसी का तो हम लोग पे बोल रहा है कि आप लोग पैसा नहीं उठाना है, हाथ को उठाओ तो नियम से उठाना है। लेकिन आप लोग एपीएमसी ने सामान उठाता है बोला है, ये गलत है बोल के हम एपीएमसी को भी बोला है। और आप लोग भी एमएलए साहब से, मिनिस्टर साहब से, ऑनरेबल डी गवर्नर वंशु साहब से भी रिक्वेस्ट करो। एपीएमसी के लिए बहुत कंप्लेन आ रहा है कि बहुत पैसा उठाता है बोल के। असम आदमी जितना भी बात करता है तो एपीएमसी का ही कंप्लेन आ रहा है। अभी हमको भी, मेरे पास भी आया था, एपीएमसी बहुत पैसा उठाता है बोल के। ये तो गलत है। एडीसी साहब लोग पे इस चीज़ को गौर करना है कि सच में क्या गेट में चेक पोस्ट में लिया ना नहीं लिया। कोई हम अंधाधुन, हम तो देखा ही नहीं, अंधाधुन हम लेता पुलिस बोल के हम बदनाम नहीं कर सकते, प्रैक्टिकल हम नहीं दिखाई दिया। तो इसीलिए हम रिक्वेस्ट है, अगर ऐसे ही है तो एसपी साहब से भी या फना प्रेजेंट मिनिस्टर साहब से, एमएलए साहब से हम रिक्वेस्ट करता हूँ, इस चीज़ को थोड़ा हम लोग आपस में सुधरने से अच्छा है। और असम आदमी को कोई मनाही नहीं है, वेलकम। 40 साल से बाज़ार खा रहा है, आप लोग यहीं में खाइए।
हम छत बना के दे दिया, साफ़ सफाई कर दिया अच्छा से, रास्ता में खाने का बजाय आप लोग का भी तबलीग है, हम लोग का भी तबलीग है, इसीलिए एपीएमसी ने बना हुआ मार्केट जगह में खाने से अच्छा है। मेरा तरफ से इतना पॉइंट। ये सारा समस्या जो है ये लोग मिलके सिर्फ आपका अरुणाचल का मार्केट कमेटी से अकेला बल्कि नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट से मिलके करना चाहता है ये लोग। तो इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? हाँ, ये बात सही है। ये लोग अगर चाहे तो, अगर यहीं में बाज़ार खाना ही है तो थर्सडे के दिन हम लोग को जगह में खाओ, बाकी दिन अब वो लोग एक पॉइंट बनाओ, एक दिन खाने का मार्केट यहीं में खाना है बोलने से हम लोग को एक थर्सडे दिन यहीं में आने दो, बाकी दिन ये लोग कहीं भी खाओ, खाने दो, मना ही नहीं है, हम लोग भी जाने देगा। तो ये सब बात जो ना डिपार्टमेंट से मिलके करना चाहता है ये लोग। और डिपार्टमेंट को भी हम बताएगा, ऐसे बात करना है तो हम लोग मंजूर है, बात करेगा, एसी साहब से भी बात करेगा, आप लोग भी बताइए ऐसे बोला है, एडीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करेगा, एसी साहब से भी रिक्वेस्ट करेगा। अभी ऑफिसर लोग पे बहुत अच्छा वाला आदमी लोग है, तो उन लोग से मिल मिलाप से हम लोग जैसे करना है वैसे माहौल के हिसाब से हम लोग बात करने के लिए मंजूर है। सही है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा अरुणाचल का तरफ से मार्केट कमेटी, आसाम का तरफ से मार्केट कमेटी, जो व्यापारी है आसाम से जो लोग आते हैं उनका सोच विचार, ये सारे मद्देनजर रखते हुए इन सभी का एक ही मतलब ज़्यादातर आसाम अरुणाचल की तरफ से तो अलाव है, सारा जो भी समस्या था इनको सारा ज़्यादा से ज़्यादातर इन्होंने सुलझा लिया है। जो भी नियम कानूनी है ये लोग पूरे तरीके से ये लोग कर रहे हैं, सबको कोई रुकावट नहीं है, सबको वेलकमिंग कर रहे हैं। लेकिन आसाम की तरफ से जो डिमांड रखा था कि ये सब समस्याओं को लेकर आज तो मार्केट कमेटी अकेला सुलझा देगा, लेकिन कल को कौन सुलझाएगा? इसीलिए अरुणाचल के सरकार से यानी कानूनबरी के एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर एक इस बात को क्लियर कर ये सुलझाना चाहता है। तो यही है आज तक की अपडेट, देखते हैं अभी आगे क्या होता है। हम भी कोशिश करेंगे, जो एडमिनिस्ट्रेशन है जब यहाँ प्रेजेंट होगा उनसे भी मिलते हैं, उनका भी राय लेते हैं। चलिए, बने रहिए।